सतना जिले में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। रवि नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसकी एक बड़ी बहन थी और उसके माँ थे, उसके बाप थे। ये परिवार काफी ज्यादा खुशहाल था। रोज की तरह का पूरा दिन सामान चल रहा था। तभी अचानक रवि के दूर के जो रिश्तेदार थे उनका कॉल आया कि उनके वहां जो थी उनकी नानी की बेटी एक्सपायर हो गई, उसकी डेथ हो गई। खुशहाल परिवार था, अचानक ये सब पूरा माहौल में बदल गया। घर में जो है सब जितने भी जन थे सब रोने बिलखने लगे और वहां जाने की तैयारी करने लगे। रवि के माँ बाप बोलते हैं तुम बेटा यहीं पे रुको और हम जा रहे हैं तुम्हारी नानी के घर, क्योंकि नानी की ही बेटी का जो था एक्सपायर हो गई थी, तो वो जा रहे थे रवि के नानी के घर। तो रवि बोला कि पापा मैं भी चलूंगा नानी के घर, मैं भी चलूंगा, और मैं यहाँ आखिर अकेले रहकर यहाँ क्या करूंगा क्या, सब लोग जा रहे हैं साथ में, हम भी चलेंगे, हम भी देख आएंगे। जैसे पल जो बीत जाते हैं वो वापस तो आते नहीं, तो हम भी चलेंगे नानी के घर। ऐसा कहकर रवि भी तैयार हो गया। तो चारों लोग जो थे घर में जो है ताला मारकर चारों लोग अपनी नानी के घर जाने की तैयारी, रवि की नानी के घर जाने की तैयारी करने लगे। ये लोग यहाँ से अपने घर से निकल चुके और वहाँ मेन पॉइंट पे अट चुके, मतलब जो है रवि अपनी नानी के घर पहुंच चुके हैं जहाँ पे ऐसी मतलब घटना हुई थी। वहां आने के बाद जितने भी लोग थे, परिवार वाले थे, सब अपने गम में, और जो खत्म हो गई थी, जो एक्सपायर हो गई थी, वहीं पे सब थे और सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। हाँ, ऐसा करते करते हो गई लगभग शाम के 5 बजने वाले थे और सूर्यास्त का भी समय था और मिट्टी को भी, शव को भी दफन करना था, अंधाजलि देनी थी। तो वहां ये सारी तैयारी हो गई और शव को शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो गई। अब रवि के पापा और रवि भाई साथ में गए थे नानी के घर, तो वहां से चल दिए शमशान घाट मिट्टी देने के लिए। रवि भी गया मिट्टी देने के लिए। शमशान घाट जैसे पहुंचे, बड़ा शमशान घाट, दूर तक लाशें जल रही थी, कब्रें बनी हुई थी, तमाम ऐसी चीजें, मतलब जो शव को ले जाते हैं उसके पाल की तमाम ऐसी पड़ी हुई थी। रवि देख के अचंभित हो गया, क्योंकि जो शहर में ऐसा होता है ना कि शमशान घाट बहुत ही कम होते हैं, ये हीटर में जला के राख कर देते हैं, 10 मिनट के अंदर शरीर का राख बना कर दे देते हैं। और गाँव में ऐसी होती है कि जब मिट्टी देने के बाद बहुत दिनों तक तो जो उसके आश्रित होते हैं, जो जिसपे लेकर जाते हैं शव को, वो सब पड़े रहते हैं, मिलिया वगैरह जो होते हैं ना, वो सब पड़ा रहता है। तो शमशान घाट में भी अजीबोगरीब माहौल एक बना रहता है, देह का एहसास बना रहता है। तो रवि जैसे शमशान घाट पहुंचा और देखा दूर दूर तक कुछ नहीं है, केवल शवें जल रही हैं, बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई हैं, और जो शव को जिस पे ले जाते हैं वो सारे अस्थित इधर उधर बिखरे पड़े हैं। रवि को थोड़ा डर सा महसूस होता कि आखिर क्या है। भाई रवि सब चीजों को पहली बार देख रहा था। शव को लेकर गए और शव जला दिया, और जितने भी लोग थे मतलब मिट्टी दे चुके थे। और मिट्टी देने के बाद आधे लोग वापसी होने लगे। अक्सर होता है कि मिट्टी देने के बाद लोग अपने अपने घर जहाँ से आते हैं वहीं जाने की तैयारी फिर से करने लगते हैं। मतलब कोई रुकता, इस मामले में कोई ज्यादा नहीं रुकता, जो सगे संबंधी होते हैं वही कुछ लोग ही रुक पाते हैं, बाकी सारे लोग अपने अपने घर वापस की ओर चले जाते हैं। तो रवि जो था और रवि के पापा और रवि के जो नाना थे वो वहीं पे रुक गए। और जब सारे लोग चल दिए, वहां से निकल पड़े थे, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे पीछे की ओर, मतलब फिर से मतलब घर की ओर आ रहे थे। तो रवि था, रवि का पापा था और रवि के नाना थे, और 1-2 रिश्तेदार थे जो सगे रिलेटिव में जो होते हैं ना पर्सनली, वो साथ में थे। तो रवि भी चल रहा था, उसके पापा मतलब जो पेरेंट्स थे वो भी आगे चल रहे थे। तो रवि को ऐसा लगता है, शमशान घाट से रवि वापस की ओर लौट रहा है घर की ओर। तो रवि चल रहा है और सब लोग चल रहे हैं। तो ऐसा रवि को ऐसा लगता है कि रवि के पीछे पीछे कोई चल रहा है। ऐसा रवि को लगता है, बल्कि चल कुछ नहीं रहा था पीछे पीछे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन रवि को क्या लगता था कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। रवि पीछे मुड़ के जैसे देखता है तो वही जो शव जल रहा था ना, वो चिता जल रही थी और उसके पीछे कोई नहीं था। रवि डर गया कि रवि को ऐसा लगता था कि रवि के कान में कोई फुसफुसा रहा है, आए हो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। रवि के कान में कोई ऐसा कह रहा है, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। रवि पीछे मुड़ के देखता है, कुछ नहीं देखता, खाली देखता क्या, जो चिता जल रही थी उसी को देखता है। रवि डर जाता है
फिर रवि झट से आगे बढ़ता है और परिवार वालों के साथ चलने लगता है। घर को आ गए। अब काफी समय हो चुका था, मतलब जो है सूरज जो है डूब चुके थे, शाम ढलने वाली थी एकदम से, मान चले 7 बजे का 7 बजे के आसपास में, 6 साढ़े 6 के आसपास में समय हो चुका था। अब क्या था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इस सब दिनों में नहीं रुके जाते हैं, नेगेटिव दिनों में नहीं रुके जाते हैं। तो सारे लोग अपने अपने घर की ओर मतलब रिटर्न होने लगे। तो रवि के पापा भी क्या बोले, रवि की बहन और रवि की माँ को वहीं पे छोड़ दिया। आप बोले कि रवि के पापा बोले कि तुम अभी जो है 1-2 दिन यहीं पे रुको, और घर पे हम ताला लगा के आए थे, जानवर भी हैं, ठीक है, तो हम 3 लोग जा रहे हैं और तुम अपना 1-2 दिन के बाद आना, उसके बाद हम आपको लेने फिर आएंगे। रवि और रवि की बड़ी बहन और रवि के पापा लगभग करीब 7 बजे का समय था, अपनी बाइक से आए थे और फिर से उसी बाइक से जा रहे थे। घर को लौट गए। काफी ज्यादा ये लोग थक भी गए थे, दिन भर कुछ नहीं खाया था। रवि की बहन ने खाना बनाया, खाया, और पापा उसके जो है थे वो बाहर की ओर मतलब चारपाई अपने उठा ले, भाई जानवर पाले थे तो मतलब बाहर बरामदा बना था, उस बरामदे में चारपाई डाल के लेट गए। और रवि एक कमरे में लेटा था, उसकी बहन अलग एक कमरे में अलग लेटी थी। वो खाना वाना खा के सब लोग लेटने की तैयारी कर रहे थे। रात के करीब बजे थे 9 साढ़े 9 के आसपास बजे थे। तो सब लोग लेटे थे, तो रवि लाइट बुझाकर और आंखें बंद कर कर से लेट रहा था। तो जैसे रवि 1-2 मिनट से लेटा था, तभी अचानक उसकी आंखों में वही मंजर आता है, शमशान घाट, चिता जल रही है, चारों ओर चिताएं जल रही हैं, शव जल रहे हैं, और जो अस्तित्व होते हैं वो सब बिखरे पड़े उधर उधर। तभी अचानक रवि के कान में कोई बोलता है, तुरंत आए और तुरंत चल दिए, हमको छोड़ के चल दिए, हम भी तुम्हारे साथ आए। रवि तुरंत डर गया, उसकी आंखें खुल गई और अपनी चारपाई की ओर इधर उधर देखने लगा, लेकिन देखता क्या है वहां पे कोई नहीं है। रवि का इतना ज्यादा रवि मेरे भाई डर गया कि उसका गला पूरी तरह से सूख गया। अब वो करे तो क्या करे, रात के 10 बज गए, उसकी उम्र भी लगभग 24 साल है, वो ऐसा कह भी नहीं सकता, छोटा बच्चा भी नहीं है कि वो भाग के जाए और पापा के पास लेट जाए कि पापा मुझे डर लगता है, ऐसा कर भी नहीं सकता। फिर वो देर लेटने के बाद एक काली बिल्ली बहुत तेज से चिल्लाती है, गाँव से बोलती है, और रवि के सीने के ऊपर कूद के भौंकते भागती है। रवि काफी ज्यादा डर जाता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को ठीक कंट्रोल करता है। अब रात के धीरे 10 बज गए थे, वो सारा मंजर उसी के साथ मतलब सनसनाहट उसके शरीर में होने लगी। तभी देखता है रवि कि उसके गेट के बाहर कोई खड़ा है, एक आकृति खड़ी है जो आधी जली है, देखने में इतनी ज्यादा बदसूरत है कि रवि देखता है उसके रोंगटे पूरे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, तैसे देखता है वो आकृति वहां से गायब होती है। रवि काफी ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाता है, पापा को अपने आवाज लगाता है। पापा उसकी नींद में थे, आए, क्या बात है बेटा? पापा मुझे डर लगता है। क्यों, ऐसा क्या बात है? पापा मुझे अजीबोगरीब आकृति दिखाई देती है और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ लेटो, आओ बाहर निकल जाओ और चारपाई डालो और हमारे साथ आप लेट जाओ। अब रवि जो क्या करता है, अपनी चारपाई लेकर अपने पापा के साथ चला आता है बाहर की ओर लेटने के लिए। फिर जैसे रवि की आंख लगती है, फिर वही मंजर आता है, वही आकृति उसको सपने में दिखाई देती है। और जैसे ही सपने में दिखाई देती है, उसको ऐसा एहसास होता है कि वो आकृति रवि का गला दाब रही है। रवि कुछ देर मतलब जो है सपने में इतनी जल्दी, जो ख्वाब में आप जब लोग जाते हैं तो इतनी जल्दी बोल तो सकते नहीं, इतनी जल्दी जाग सकते, जो मोमेंट करते हैं सपने में करते हैं। रवि ऐसे ऐसे हाल रहा था, उसके पिताजी देख रहे थे कि रवि क्या हो गया, इतना हाल रहा है। रवि को ऐसे हाथ देते हैं उसके पिताजी, रवि झट से उठ के बैठता है, बोलता है पापा उसको बहुत डर लगता है, कोई आकृति आती है, अभी तो हमने देखा था गेट के बाहर थी और जैसे टॉर्च ऑन करी गायब हो गई, अभी उस सपने में हमको दिखाई देती है, हमारा गला दाब रही है। रवि के पापा भी डर जाते। रवि पापा को ऐसा एहसास हो जाता है कि शक होता है कि ये शमशान घाट गया था, ये पहली बार गया था, और शमशान घाट पे तमाम ऐसी नेगेटिव शक्तियां रहती है जो किसी के पीछे भी चल सकती है। तो तुरंत रवि के पापा जो थे, उनके घर में एक छोटा सा बालाजी का मंदिर भी, हनुमान जी का मंदिर भी था, वहां पे वो पूजा पाठ करते हैं, जो भी दुख होता है उनके आगे स्मरण करते हैं। वहां पे लेकर गए उसको और माथा टेका, और हनुमान जी का जो भभूत था उसके माथे पे लगाया, तिलक लगाया, प्रसाद दिया, और हनुमान जी का पाठ, जो दोनों बापू खड़े होकर हनुमान जी का पूरा पाठ किए, हनुमान जी की चौकी लगाई। ऐसा करके तब जाके लेटे हैं, तब रवि को नींद आई। अगली सुबह जब रवि उठा तो उसके पापा पूछते बेटा कोई दिक्कत तो नहीं थी?
रवि बोला पर नहीं पापा, इसी जब से हम हनुमान जी का पाठ किए थे, हनुमान चालीसा का पाठ किए थे, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो रवि के पापा बोलते हैं अब ऐसी जगहों पे मत जाना, हमने आपको मना किया था, मत जाओ। जो नेगेटिव शक्ति होती है वो किसी के पीछे भी चल सकते हैं। ऐसी अगर जगहों पे आप जाएंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। तब से रवि भी हनुमान जी की पूजा करने लगा, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता है, वह जीवन अब सुखी सुखी जीने लगे। ये कहानी हमारी कैसे लगी आप सभी को? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो मनोरंजन के सहित आप सभी को मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत